हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। वीवा ट्रेडकॉम लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो कि 27 सितंबर 2023 से लेके 4 अक्टूबर 2023 तक है, मतलब 27 सितंबर 2023 को आईपीओ डेट ओपन है और 4 अक्टूबर 2023 को आईपीओ डेट क्लोजिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 51 रुपये पर शेयर है, मतलब ये फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है गाइज। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 15,66,000 शेयर्स, करीब 7,99,00,000 रुपये कंपनी जुटाने वाली है इस आईपीओ के थ्रू। और फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से सारे के सारे शेयर्स आएंगे, मतलब 15,66,000 शेयर्स, 7,99,00,000 रुपये कंपनी जुटाने वाली है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 9 अक्टूबर 2023 को होगा। और अगर आपने इनके सप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन जो है वो 10 अक्टूबर 2023 को आपको मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे 11 अक्टूबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 12 अक्टूबर 2023 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 4 अक्टूबर 2023 को है। सो इशू टाइप जैसा कि मैंने बताया फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई। गाइज ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि मतलब आप नहीं जानते हो कि मेन बोर्ड आईपीओ और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ मतलब कि एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप जाकर देख सकते हैं गाइस। सो शेयर होल्डिंग प्री इश्यू की बात करें तो 23,71,500 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 39,37,500 है। मार्केट मेकर पोर्शन 82,000 शेयर है असनानी स्टॉक ब्रोकर के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो। और यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करेंगे अगर, तो अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट ऑफर है और रिटेल शेयर्स ऑफर भी 50% ऑफ द नेट ऑफर है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है और एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2000 शेयर्स आएंगे और 1,02,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे और 2,04,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइज। गाइज यहाँ से आपको पता चलता होगा कि एसएमई आईपीओ में बड़ी रकम लगानी पड़ती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही सिर्फ, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है तो उसमें तो 15,000 रुपये अगर डीमेट अकाउंट में है तो काम चल जाता है, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, 1,00,000 रुपया तो मिनिमम चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए गाइस। सो आप जाकर वीडियो देखेंगे तो आपको एक थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। यहाँ पर मिस्टर मितेश अदानी इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी है और उनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 50% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू जो है वो 30.11% है। तो मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग जो है वो 30.11% की हो जाएंगी। अब अगर कंपनी की काम की बात करें, मतलब क्या काम करती है उसका अगर ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, और ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है क्लोथिंग और गारमेंट्स का। और ये जो कंपनी है वो स्पेसिफिकली डेनिम फैब्रिक रेडीमेड गारमेंट्स सच एज डेनिम कॉटन जीन्स, मतलब फॉर मैन डेनिम एंड कॉटन जीन्स फॉर विमेन ऑल्सो, एंड अंडरटेक कॉटन प्रिंटिंग जॉब वर्क एंड ट्रेड इन प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक। तो मिला जुला के कंपनी का टेक्सटाइल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का काम है, फैब्रिक का और कपड़ों का, और साथ ही साथ ट्रेडिंग भी करती है कंपनी। और ये जो कंपनी है उसका अगर मतलब वैसे प्रोफाइल देखी जाए तो ये जो कंपनी है वो एक्चुअली यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि along with trading garment industry, the company has decided to expand the business by entering into trading of other segment as well. In March 2023, Viva entered into agreement with Rushil Decor Limited for distributing VRL MDF brands
boards of various thickness and pre-lam MDF board which are used in the furniture industry in Karnataka, Kerala, Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Chandigarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan and Uttarakhand state of India. Viva Tradecom clientele includes Lifestyle International Private Limited, Aditya Birla Fashion and Retail Limited, Lajja Polyfab Private Limited, Nandan Denim Limited, Bajaj Impex, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, और ये सारे के सारे इनके क्लाइंट्स है गाइस। और साथ ही साथ में कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर है जो कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 23 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 49 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 134 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25 लाख रुपए के आसपास ही है। नेटवर्थ की बात करें तो 12 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 9 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स 4 करोड़ 57 लाख रुपए के आसपास है। गाइज यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो, अमाउंट इन लैक्स में लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। उसकी एक नॉर्मल रीज़न ये है कि नॉर्मली आप कभी भी स्टॉक में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप रिसर्च करते होंगे तो अलग अलग वेबसाइट पे जब आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते होंगे तो वहाँ पर इन जनरली जो है वो करोड़ में ही अमाउंट होता है। तो हमको एक यूज टू होते हैं उस तरह से फिगर्स पढ़ने में, तो ये थोड़ी आसानी से मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो पीई जो है वो 47.66 का है, डेट टू इक्विटी 0.38 का है, ईपीएस 11.07 का है, RONW 2.10% का है गाइज। और साथ ही साथ मैं गाइज ये बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछ कर सकते हो। हाँ, बट अगर एसएमई आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो। अगर ये टेक्सटाइल रिलेटेड ये आईपीओ है खास तौर पे गाइस। सो अगर यहाँ पर अब कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है ये आईपीओ लाने का रीज़न जो है तो उसमें 3 रीजंस दिखाए गए हैं: वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीटिंग पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये 3 रीजंस कंपनी ने दिखाए गए हैं। सो गाइज, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी ये चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।